अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। आईएमए रिलेटेड से कुछ प्रॉपर्टी का डिटेल्स और कुछ अपडेट आप लोगों तक पहुंचाना था। पहले तो हमें आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती कि भी आप लास्ट 19 तारीख को यानी आज से कुछ दिन पहले जब हमें आपको आवाज़ दिए कि भी शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद साहब से हमें जाकर मुलाकात करने वाले हैं कर को, तो माशाल्लाह तकरीबन 280 के करीब में आईएमए विक्टिम्स बेंगलुरु हो या बेंगलुरु के बाहर से आको वहाँ पर जुड़े। माशाल्लाह उन लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर दूँ कि कई लोग बेलगाम से, कई लोग तिरुपति से, कोई लोग मैसूर से, कई लोग जो मालूर से, केजीएफ से, कोलार से और माशाल्लाह कई लोग बेंगलुरु से, तकरीबन 280 आदमियाँ जो हैं हमारी बात को इज्जत देखो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों वहाँ तक पहुँचे। मैं आप लोगों का तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वहाँ पर हमारे जाने का मकसद एक ही था कि भी जो शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद साहब क्लियरली बताए डे वन से कि भी मैं आईएमए विक्टिम्स का मैं साथ नहीं छोड़ता जब तक आप लोगों को जस्टिस नहीं मिलता को। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें उनकी शालपोशी गुलपोशी करने के वास्ते तकरीबन हमें 280 आदमियों उनसे जाकर मुलाकात करे, बड़ी इज्जत एहतराम से हमारा इज्जत अफजाई करे उन्होंने। तो और उन्होंने वादा भी करे कि भी इंशाल्लाह आईएमए का मसला जब तक का हल नहीं होता तब लोगों का आप लोगों का मैं साथ नहीं छोड़ता कर को। इंशाल्लाह आप लोगों को एक अच्छी सी खुशखबरी हमारी तरफ से है कि भी लास्ट थोड़े दिन पहले मैं और मेरे साथ में जो हमारे एडवोकेट के जो असिस्टेंट हैं उनके साथ में मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस को गया था। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस को जाने में जो भी हमारा सवाल थे रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज रो चाहे दूसरे कुछ भी रिलेटेड क्लेम फॉर्म का XYZ जो भी रिलेटेड हमारे सवाल थे, जब हम उनके सामने रखने में उन्होंने क्लियर बताए कि भी इंशाल्लाह इस महीने के अंदर यानी इस 20 पर 9 तारीख यानी 20 पर 9 मई 2026 को जो है तकरीबन आईएमए के 11 अलग अलग प्रॉपर्टीज यानी 11 अलग अलग बिल्डिंग्स जो हैं इंशाल्लाह ऑक्शन होने के वाले हैं कर को। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो जिम्मेदार एक बात बताए कि भी इस महीने के 20 पर 9 तारीख यानी 29 मई 2026 को जो है तकरीबन आईएमए के मंसूर खान के कई सारे प्रॉपर्टी जो बेंगलुरु हो या बेंगलुरु के बाहर हो यानी कर्नाटका के अंदर हो, तकरीबन 11 अलग अलग बिल्डिंग्स प्रॉपर्टीज जो हैं ऑक्शन होने वाले हैं। इसकी बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है, तकरीबन 11 अलग अलग प्रॉपर्टीज अलग अलग लोकेशन पर ही। हालांकि ये अपडेट मैं आप लोगों को इससे पहले देना था लेकिन मेरे कामों में मसरूफियत की वजह से ये अपडेट देने में थोड़ा लेट हुआ। अगर से कोई भी आदमी ये प्रॉपर्टी लेने में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो कल जो है 26 मई 2026 जो है लास्ट डेट है। अगर से कोई भी आदमी इंटरेस्टेड है ये प्रॉपर्टीज लेने में, चाहे बेंगलुरु हो या बेंगलुरु के बाहर हो, पॉश लोकेशन पर मंसूर खान के प्रॉपर्टीज हैं। अगर से कोई भी आदमी इंटरेस्टेड है कल 5 बजे तक का उनके पास वक्त है ये प्रॉपर्टी खरीदने के वास्ते यानी EMD अमाउंट पे कर को इसमें पार्टिसिपेट करने के वास्ते। अगर से ये EMD अमाउंट कल 5 बजे से पहले आप पे कर डालें तो इंशाल्लाह ये प्रॉपर्टी लेने में आप पार्टिसिपेट कर सकती थ्रू इनका ई-कोर्ट ऑक्शन के जरिए से। तकरीबन अलग 11 प्रॉपर्टीज हैं, मैं इसका आपको मोटा मोटा आपको मुख्तसर सुना देता हूँ। सारे प्रॉपर्टीज का डिटेल्स मैं आपको देता नहीं कि कौन सा फ्लैट कितने स्क्वायर फीट है क्या है क्या नहीं है करको, क्योंकि तो ये वीडियो लंबा हो जाता है। पहली प्रॉपर्टी जो है तकरीबन जो है इसकी मंसूर खान की जो प्रॉपर्टी है तकरीबन कई सारे फ्लैट्स हैं जो बनरकाटा रोड में ही तिलक नगर में तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्लैट्स हैं, अलग अलग डायमेंशंस के हैं, अलग अलग इसका प्राइस है। तकरीबन ये पूरे फ्लैट जो है एक बिल्डिंग में ही जो बनरकाटा रोड में जो तिलक नगर आता है जयनगर के करीब में वहाँ है। ये जो प्रॉपर्टी का ऑक्शन जो है सारे जितने भी प्रॉपर्टीज का मैं डिटेल्स आपको अब दे रहा हूँ वो सारे प्रॉपर्टी जो है 20 पर 9 मई यानी 29 मई को पूरे के पूरे ऑक्शन हो जाती। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि भी ये प्रॉपर्टीज पहले भी ऑक्शन करने के वास्ते कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कई सारे पेपर के अंदर आर्टिकल डाले थे लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं रहने की वजह से कई सारे लोग ये खरीदने के वास्ते आगे पीछे है। लेकिन अब जो है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट खाता गीता एकदम क्लियर है। अब प्रॉपर्टी जो भी रजिस्टर कराती वो डायरेक्टली इट विल बी फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू द पर्सन हु इज बाइंग द प्रॉपर्टी। मैं रिपीट करता हूँ, अब जो भी प्रॉपर्टी जो आदमी EMD अमाउंट पे को खरीदता है वो प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने के वास्ते सिर्फ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो IMA आदित्य विश्वासी उन्होंने आपको रजिस्टर करको देती।
जैसे आप कोई भी प्रॉपर्टी आदमी खरीदने के वास्ते गया तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट चेक करता है, खाता है या नहीं है कर को। अब ये खाते गीते का मसला पूरा क्लियर होगा ना, तो खाता अप टू डेट पूरा क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्रॉपर्टी क्रिस्टल क्लियर है, कोई भी आदमी आपका अमाउंट पे कर को ये पार्टिसिपेट कर को इसे खरीद सकता है। जिसका पास जो है एक तो वाइट पेमेंट रहना, ये पूरा अमाउंट खरीदने के वास्ते जो है वाइट पेमेंट रहना, ये वाइट पेमेंट रहा तो आदमी ईएमडी अमाउंट पार्टिसिपेट कर को ये प्रॉपर्टी खरीद सकता है थ्रू ई ऑक्शन प्रोसेस के जरिए से। पहली प्रॉपर्टी का डिटेल मैं आपको बता डालिया, जो बनरकाटा रोड में तिलक नगर में है, जो जयनगर के करीब में, तकरीबन 9 फ्लैट्स अलग अलग डायमेंशंस के ही, अलग अलग प्राइस के ही, जिसकी ऑक्शन जो है 20/9 मई को है। और इसका ईएमडी अमाउंट जो पे करने की लास्ट तारीख कल है, यानी 26 मई है 5 बजे तक का। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है इनकी स्पेंसर्स रोड में है। स्पेंसर्स रोड जो है फ्रेजोडोन के करीब में आता है। तकरीबन वहां भी इनके तकरीबन 5 अलग अलग फ्लैट्स हैं, उसका रेट अलग अलग डायमेंशन से अलग अलग उनका प्राइस है। जो स्पेंसर्स रोड में है वो भी प्रॉपर्टी जो है सेम तारीख को ऑक्शन होने वाली है 20/9 मई को। थर्ड प्रॉपर्टी जो है पॉटरी ट्रोन। पॉटरी ट्रोन किधर आता है अगर को बोले तो ये विलियम्स टाउन के करीब में आता है। जैसा मैं आपको बताता हूँ कि भी ये हमारा फ्रेजोडोन के लेफ्ट साइड का हिस्सा जो बेंसोडोन के पीछे लगता है और फ्रेजोडोन के लेफ्ट साइड में आता है, जो रेलवे ट्रैक के ए तरफ में आता है, उसे पॉटरी टाउन बोलती है, विलियम्स टाउन भी बोलती है। वहां भी तकरीबन इनके 5 अलग अलग डायमेंशन के फ्लैट हैं, वो भी इंशाल्लाह ऑक्शन होने वाले हैं ऑन द सेम डेट। ये जितने भी प्रॉपर्टी ही पूरे 29 मई 2026 को इंशाल्लाह ऑक्शन होती। और दूसरी प्रॉपर्टी जो है इनकी ये जो लोकेटेड है एचबीआर लेआउट में इनकी प्रॉपर्टी लोकेटेड है, जिसके तकरीबन उसमें भी तकरीबन 5 फ्लैट ही, ये 5 फ्लैट का ऑक्शन भी उसी तारीख को होने वाला है 29 मई 2026 को। और उसके बाद में और एक प्रॉपर्टी है विच इज लोकेटेड इन रिचमंड रोड। रिचमंड रोड जैसा आप लोग जानते हैं कि भी बैंगलोर का पॉश लोकेशन है, जो शांति नगर के करीब में आता है। वहां भी तकरीबन इनके 1 2 3 4 5 6 7 8 तकरीबन 8 फ्लैट ही, अलग अलग डायमेंशंस के, अलग अलग रेट्स हैं इसके। इंशाल्लाह जो भी अगर से इंटरेस्टेड है तो मुझे मेरे नंबर को पिंग करे तो इंशाल्लाह मैं ये प्रॉपर्टी का डिटेल्स उनको मैं भेज सकता हूँ। और इसी तरीके से और एक प्रॉपर्टी है जो जयनगर के अंदर है, जयनगर के अंदर थर्ड क्रॉस में है, जिसका अप्रोक्सीमेटली 3 फ्लैट्स हैं अलग अलग डायमेंशंस के। उसकी भी प्रॉपर्टी की जो ऑक्शन है 29 मई को है। इसी तरीके से और एक प्रॉपर्टी है विच इज लोकेटेड इन रशाद नगर नागवारा का। रशाद नगर को बोले तो ये गोविंदपुर के करीब में आता है, जो हमारा नागवारा के ऊपर जाको, और सॉरी नागवारा से पहले आपको लेफ्ट साइड में जो गोविंदपुर कर को बोलती माशाल्लाह, वहां भी इनके तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 तकरीबन 8 फ्लैट्स ही, वो भी अलग अलग डायमेंशंस भी, छोटे साइज के भी हैं, बड़े साइज के भी। वो भी जो है ऑक्शन जो है ऑन 29 में 2026 को इंशाल्लाह होने वाली है। इसी तरीके से जो है और एक प्रॉपर्टी है जो बेंसन टाउन के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। शायद जो बैंगलोर के अंदर जो रहती हैं उनको कई सारे लोगों को मालूम है कि भी बेंसन टाउन के अंदर वो 7 प्लेट्स के करीब में गया, तो राइट साइड में जो है एक मंसूर खान बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट करे थे, बट अनफॉर्चुनेटली अंडर कंस्ट्रक्शन के वास्ते ये काम पेंडिंग होगा। तो उसकी भी जो है ऑक्शन जो है इंशाल्लाह ऑन 29 मई को है। जो बेंसन टाउन की प्रॉपर्टी है उसकी प्राइस जो है माशाल्लाह बड़े पूरे प्रॉपर्टी अलग अलग अमाउंट्स के हैं। इंशाल्लाह उसकी तफसील से जानकारी किसी को होना तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूं मैं। और एक प्रॉपर्टी है, जैसा आप लोगों को मालूम है कि भी मंसूर खान का जो प्लान जो था आईएमए के जो प्लेज गोल्ड के वास्ते कई सारे ब्रांचेस खोलने का इनका प्लान था। जो गिरवी रखती ना माल, वो कई सारे ब्रांचेस खोलने का इनका प्लान था। उसमें एक ब्रांच जो थी बोरिंग हॉस्पिटल के राइट साइड के हिस्से में, जैसा आईएमए का जो मेन टावर लेफ्ट साइड का था, जो मेघालय गवर्नमेंट को आज से कुछ महीने पहले जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बेचे, जो 27 करोड़ 15 लाख या 29 करोड़ 15 लाख को माइनस प्लस आई नॉट रिमेंबर। उससे पहले जो राइट साइड में जो है आईएमए की और एक ऑफिस थी जहां पर प्लेज गोल्ड का काम करते थे नो, यानी जो भी आदमी गिरवी रखने आता था माल, तो वहां पर उनकी एक ऑफिस थी। वो जो जगह जो थी वो पहले जो समुद्रा बार एंड रेस्टोरेंट कर को थी, वो जगह जो है मंसूर खान खरीद को उसे डिमोलिश कर को जो है एक बिल्डिंग तैयार कर को वो जगह भी ऑक्शन करने के वास्ते रखवाई। दैट इज आल्सो ऑन 29 में 2026 को। वो मैं बात करूं सो मेघालय गवर्नमेंट जो ऑलरेडी ले को है उसके बारे में बात नहीं हो रही। उससे पहले एक राइट साइड में जो प्लेज गेट को करते थे या जो गिरवी रखते थे माल, वहां एक ऑफिस थी उनकी,
वो भी प्रॉपर्टी ऑक्शन करने के वास्ते 29 मई को वो भी ऑक्शन करें। इसी तरीके से और एक प्रॉपर्टी है विच इज लोकेटेड इन हासन में। हासन में तीन अलग अलग साइट्स हैं इनके, तीन अलग अलग साइट्स हैं हासन के अंदर। तरनाहल्ली कर को एक कुछ एरिया है, तरनाहल्ली सर्कल कर को है, वहां तकरीबन अलग अलग डायमेंशन के जो है तीन अलग अलग खाली साइट्स हैं। उसकी भी कीमत जो है तकरीबन 17 करोड़ के करीब में है। अंदर वो प्रॉपर्टी भी जो है, वो भी लैंड जो है, इट विल गेट ऑक्शन ऑन 29 में 2026 को वो भी ऑक्शन हो जाते। इसके बाद में चिकबालापुर के अंदर कई सारे इनके प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि बड़े लैंड्स का इनका था। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी आज से कई साल के पहले ये वीडियो में बताया था कि मंसूर खान का प्लान जो थे एक इस्लामिक सिटी खोलने का प्लान था, जो चिकबालापुर के करीब में 4 एकड़ के करीब में एक जगह लिए, फिर एक 2 एकड़ लेको है, फिर और अलग अलग डायमेंशन के अंदर लेको इन्होंने एक इस्लामिक सिटी, इस्लामिक विला के जैसा खोलने का इनका प्लान था। वो बहुत सारा उसका एडवर्टाइजमेंट करे जब IMA चलने को था, तो एरियल व्यू लिए, बहुत सारा कुछ हुआ। मैं भी बहुत खुश होगा थे भी माशाल्लाह ने बहुत इंप्रूवमेंट कर रहा भी कर को, बट पूरा का पूरा किस्सा खराब होगा। माशाल्लाह वो प्रॉपर्टी भी जो है चिकबालापुर के करीब में कई सारे जो अलग अलग डायमेंशंस के जो जगह हैं 4 एकड़ के करीब में वगैरह, वो प्रॉपर्टी भी जो है इंशाल्लाह 29 में 2026 को वो भी ऑक्शन होने वाली है। मैं आपको टोटल तफसील से सुना दिया कि भी तकरीबन 11 अलग अलग प्रॉपर्टीज का मतलब है 11 अलग अलग बिल्डिंग्स बोलूंगा, अलग अलग लैंड्स बोलूंगा, तकरीबन पूरे के पूरे जितने भी ये जो प्रॉपर्टीज हैं 29 मई को जो है इंशाल्लाह ऑक्शन होती। जब इसका मैं एक मोटा कैलकुलेशन डाला तो इट इज क्रॉसिंग अबव 100 करोड़, तकरीबन 100 करोड़ के ऊपर जो है प्रॉपर्टी का जो अमाउंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तय करिए। अगर से जो भी आदमी लेता है उसकी जितनी भी ज्यादा बोली होती है, या पूरे प्रॉपर्टी जो है जो भी आदमी इंटरेस्टेड है उसकी जितनी भी ज्यादा बोली होती है वो प्रॉपर्टी उसके हो जाती है। मैं क्लियर बताता हूं, जो भी प्रॉपर्टी अब जो IMA के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो ऑक्शन कर रही है ये पूरी क्रिस्टल क्लियर है। इसके अंदर किसी भी तरीके का लिटिगेशन, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम, किसी भी तरीके का खाते का प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर है। जो भी आदमी लेना चाहता है कोई भी ले सकती है इसके अंदर, चाहे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बता को ही कोई भी आपको ले सकता है जिसकी माली हालत अच्छी है, कोई भी पार्टिसिपेट कर को इसमें शामिल होको, EMD अमाउंट पे कर को तुम्हें ले सकती कर को। कई IMA विक्टिम्स म्हणजे जो लास्ट मीटिंग हुई हमारे रिजवान अरशद साहब के घर में, कई लोग बताया सर मैं तकरीबन 40 लाख के करीब में दाल को हूँ, अगर मैं कोई 50 लाख की प्रॉपर्टी ले ले तो मैं 10 लाख रुपए में और एक्स्ट्रा देखो ले लें कर को। ये होने जाने का नहीं किस्सा। कई लोग अपनी होशियारी करते हैं कि भी मेरा XYZ अमाउंट है वो माइनस कर ले को, बाकी का अमाउंट हमें दे आती है, फ्लैट हमारे ना वैसा लेना करा तो पहले मैं लेता था, हमारा तुम्हारे से जावे है, मेरे माइंड में भी वो चलने को था, बट इट इज हाईली इम्पॉसिबल। जो भी आदमी खरीदना चाहता है उसका पैसा फुल अमाउंट देना, EMD अमाउंट पे करना, पार्टिसिपेट करना, जिसकी ज्यादा बोली होती है वो बोली लगाए के बाद में ये प्रॉपर्टी जो है इंशाल्लाह उनके हक में जाती। इंशाल्लाह ये आपको शायद क्लियर होगा। 20 पर 9 मई को, यानी इस महीने के 20 पर 9 मई को इंशाल्लाह, 20 पर 8 तारीख को शायद मुझे मालूम है जैसा इंशाल्लाह बकरीद है इंडिया के अंदर, बैंगलोर के अंदर, तो इंशाल्लाह 20 पर 9 तारीख जो है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये सारे प्रॉपर्टीज ऑक्शन होने की पूरी उम्मीद है। अगर से कोई भी आदमी इंटरेस्टेड ही ये प्रॉपर्टीज खरीदने के वास्ते, आप हमारा एक व्हाट्सएप लिंक है उसमें जुड़ को, उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल कर को या मैसेज कर को मुझे पूछ सकती है प्रॉपर्टीज कहाँ है, कौन से लोकेशन पोइंग कर को। अगर से मैं एक प्रॉपर्टी अगर से मैं डिटेल्स लेने लगूँ तो तकरीबन ये वीडियो तकरीबन 1 आवर के ऊपर लग जाती है। मैं तहे दिल से आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके पीछे जो है कई लोगों की जद्दोजहद है। हमारे जूनियर एडवोकेट, हमारे सीनियर एडवोकेट जो ही 21 तारीख को हज को निकल गए, जिनसे हमें लास्ट टाइम जाको हमारे अकरम साहब जो है, पद्मानाभन सर और फयाज भी जो है जाको डिस्कस करने के वास्ते उनके ऑफिस को जाको हमें बात करे, तो बात करने में बताया कि भी मैं ये हज को जाने की जल्दी में हूँ। इंशाल्लाह जैसा मैं हज से आता हूँ, आने के बाद में जो भी पिटीशन फाइल करने का है, जो भी हमें कार्रवाई आगे बढ़ाने का है, इंशाल्लाह ईद के बाद में करेंगे तो हमने वादा करी। हमने उम्मीद है कि भी ये काम को जो हो चारों तरफ से प्रेशर कर को, चाहे लीगल तरीके से हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन के जरिए से हो या किसी दूसरे के जरिए से हो, इंशाल्लाह काम को IMA का हमें चालू रखो, ये चीज को आगे बढ़ा तो इंशाल्लाह हमारी मंजिल करीब है। लीगल काम भी करनी साथ ही साथ, और साथ में हमें ये भी काम करी। और कई आदमी बताए कि भी रिजवान अरशद से जाको मिलने का मकसद क्या है। देखो आप लोगों को मालूम है कि भी हाँ, शिवाजी नगर के अंदर ये कंपनी जो IMA बंद हुई वो शिवाजी नगर में लोकेटेड थी,
और शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद साहब ही। अब जैसा जानते हैं कि भी हमारी आवाज हमें विधानसभा तक जाको नहीं पहुंचा सकते, चाहे मैं हो चाहे कोई दूसरा भी हो। हमारी आवाज जो है हमारे रिजवान अरशद के साथ में हमें जाको उनको रिक्वेस्ट करे तो हो सकता है कि भी उन्होंने जाको वहां के हमारे जो सीएम है कर्नाटक के सिद्धारामैया साहब हो, या डीसीएम हो शिव कुमार डी.के. शिव कुमार हो, चाहे दूसरे कोई भी जिम्मेदार हो, चाहे रेवेन्यू मिनिस्टर कृष्ण बैरागौड़ा हो, चाहे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बंगारप्पा हो, जो भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको चारों तरफ से प्रेशर करो। देखो साहब मेरे पास इतने आदमी आ रही, उनकी फरियाद दिला पा रही कि भी एज पर द मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये स्कैम हुआ था, मैं चाहता हूँ कि भी ये चीज को मैं जल्द से जल्द हल करेंगे करको। इसकी वजह से हमें तकरीबन हर वक्त थोड़ा वक्त निकाल को जाको उनको हमें जगाते रहती कि भी आईएमए का काम को तुम्हें भूलना नहीं सर करको। तो उन्होंने लास्ट टाइम भी अपना वादा करे कि भी ये आईएमए का काम को तुम्हें बोलने से भी नहीं बोलने से भी ये काम को मैं चालू रखूँ करको बोल को हमने वादा कर को ही। और उन्होंने ये भी वादा करी कि भी ये काम को जल्द से जल्द उन्हें निपटाने की कोशिश करती करको। जिस तरीके से हमने मालूम है कि भी माशाल्लाह ये 100 करोड़ के करीब में प्रॉपर्टी जो ऑक्शन हो रही, इट्स ए वेरी गुड अमाउंट। थोड़ा करको सबको एक अमाउंट आले को है। अब ये भी अमाउंट इंशाल्लाह ऑक्शन हुआ तो 100 करोड़ के ऊपर है अमाउंट, 100 करोड़ के ऊपर है अमाउंट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तय कर को है। हो सकता है कि भी जब ऑक्शन हो तो हो सकता है भी इट मे गो टू 125 को बीचेंगे, 150 को बीचेंगे, या उससे हो सकता है और ज्यादा बीचेंगे इंशाल्लाह। और भी कुछ अपडेट फिलहाल के वास्ते नहीं है मेंबर्स। और जो लास्ट टाइम जो हमारी मीटिंग हुई रिजवान अरशद के साथ में, इंशाल्लाह ये वीडियो के साथ में और एक लिंक भी मैं डालता हूँ, अगर कोई भी इंटरेस्टेड रही तो वो वीडियो देखने में इंशाल्लाह आप देखो हमने हिम्मत अफजाई दे सकती मेंबर्स। हमारा किसी से देखो हमें जब भी आप लोगों को बुलाती हैं हमें सिर्फ आपका कीमती वक्त पूछती, हमें किसी से कुछ नहीं पूछती। हमें चाहती हैं कि भी आईएमए केस को हमें भूलने का नहीं रहना, चारों तरफ से प्रेशर रखो, ये आईएमए केस को जिंदा रखे तो माशाल्लाह भरपूर फायदा सब लोगों को होता है। मैं दोबारा आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो रिजवान अरशद के घर में तकरीबन 280 आदमिया के करीब में जो जुड़े, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कई लोग दूर से अपना कीमती वक्त निकाल को, कोई ट्रेन में आया, कोई बस में आया, कोई कार में आया, कोई चलने को आया, कोई गाड़ी में आया, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी जरूरत पड़ते हमें आप लोगों को याद करती, आपका कीमती वक्त निकाल को इंशाल्लाह हमें ये चीज को जगेंगे करको इंशाल्लाह। अनकरीब में हमें थोड़े बहुत आदमिया, ज्यादा आदमिया नहीं, अनकरीब में इंशाल्लाह जो पुराने हमारे पॉलिटिकल सेक्रेटरी नजीर अहमद साहब थे उनकी भी जाको में शालपोशी गुलपोशी करने वाले ही। ये बार जो है 100, 200, 500 आदमी की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। गिने चुने 10-20 आदमी हमें जाती, उनकी शालपोशी गुलपोशी करको उनसे को भी मुबारकबाद देखवाते कि भी आपके जरिए से भी माशाल्लाह एक काम हमारा आगे बढ़िया करको इंशाल्लाह। जो लास्ट वीडियो है उसका लिंक जो है मैं ये वीडियो के नीचे डालता हूँ, आप लोग देखो। हमने जो भी दुआ देना है, क्या देना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि भी ये काम को हमें जिंदा रखो, ये चीज को आगे बढ़ा ले जाने की हमने पूरी की पूरी उम्मीद है मेंबर्स। और जो भी प्रॉपर्टीज ऑक्शन होने के बाद में मुझे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बता कोई कि भी कौन सी प्रॉपर्टी कौन से लोकेशन पे सेल हो, कोई क्या है क्या नहीं है, उसकी टोटल जानकारी पूरा ऑनलाइन अवेलेबल है इंशाल्लाह। प्रॉपर्टी ऑक्शन होने के बाद में 10 दिन या 15 दिन के बाद में इंशाल्लाह ईद के बाद में जो भी अपडेट है मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। और जो लोगों को और भी कुछ जानकारी होना, और भी कुछ अपडेट होना, तो ये वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप लिंक है, उसमें जुड़ को आपके सजेशन हम ना दे सकती मेंबर। मैं दोबारा आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ये 3 टाइम दोहरा रहा हूँ की को बोले तो जो आदमी वक्त निकाल को जो रिजवान अरशद साहब के पास में मिलने आए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि भी वक्त बहुत इंपॉर्टेंट। आदमी कोई भी पूछा तो 100, 200, 500 दिया था, लेकिन जो वक्त निकाल को आती है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तकरीबन कई सारे उसके अंदर लेडीज आए, कई सारे बुजुर्ग आए, कई सारे नौजवान आए, माशाल्लाह अलग अलग आदमी की अलग अलग कहानी है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलना भूल गया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बता दिए कि भी जिन लोगों का पेमेंट नहीं आको है दे आर मोस्ट वेलकम टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस। जो लोग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस को जाना चाहती कभी भी जाको उन्होंने करा सकती। जैसा मैं और एक चीज भूलना भूल गया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो पीआरओ ही उन्होंने तकरीबन एक 7 या 8 दिन के वास्ते छुट्टी में जा रही, शायद उन्होंने 20 पर 3 या 20 पर 4 तारीख को कुछ काम से बाहर जा रही, और वापस जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ 8 तारीख को आती, 8 या 9 तारीख को आती। मेरी राय है आप लोग 9 तारीख के बाद में जो भी आदमी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मिलना चाहती, जो वहां के पीआरओ हैं, उन्हें कुछ काम से कुछ ट्रेनिंग के वास्ते कहीं जा रही, तकरीबन आने के वास्ते तकरीबन 7-8 दिन का वक्त लगता है। जो भी आदमियां जो ही तकरीबन जून के 9 तारीख के बाद में कोई भी आदमी जाको उनके पास में आपका जो भी तकलीफ है, चाहे फैमिली ट्री का मसला हो, चाहे आपका अकाउंट का डिटेल का मसला हो, चाहे आपका दूसरा जो भी रिलेटेड हो, जैसे अकाउंट चेंज करने का मसला हो, आईएफएससी का हो, या बैंक का डिटेल्स हो, बैंक जो मर्ज होगी उसका मसला हो,
पूरे अदमियान जो है आफ्टर 9 जून के बाद में पे जाकर उनसे मुलाकात कर सकती मेंबर्स। माफी चाहता हूँ ये वीडियो लंबा होगा, और भी कुछ जानकारी रहे तो इंशाल्लाह आप हमारे व्हाट्सएप लिंक में जुड़ कर आपके सजेशन हम दे सकती मेंबर्स। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।